वेलकम दोस्तों, मैं सूरज सस्ते आपका स्वागत करता हूं एक नए आईपीओ वीडियो में। 2021 की शुरुआत तो दमदार हुई है। अब बहुत सारे आईपीओज, इंटरेस्टिंग आईपीओज लाइंड अप है। आईआरएफसी का बहुत इंटरेस्टिंग आईपीओ ऑलरेडी लॉन्च्ड है और इसी के बैक टू बैक इंडिगो पेंट्स का एक बहुत ही प्रॉमिसिंग आईपीओ लॉन्च हो रहा है। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल्स डाइसेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं 4 टॉपिक्स कवर करूंगा, मेनली इंडिगो पेंट्स और कंपनी और सेक्टर के डिटेल्स के बारे में। दूसरा जो होगा वो होगा आईपीओ डिटेल्स। तीसरा जो होगा वो होगा फाइनेंशियल्स, कंपनी कैसे फाइनेंशियल्स में परफॉर्म कर रही है। और चौथा जो है वो मेरा ओपिनियन, कुछ अनदेखी अनसुनी फैक्ट्स आपको इसमें कवर करने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहां पे भी रेगुलर अपडेट्स और डेफिनेट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आती रहती हैं। तो अब जानते हैं कंपनी के बारे में। 2000 साल में एक यंग ग्रेजुएट हेमंत जलान, जो आईआईटी ग्रेजुएट थे, वो एक केमिकल यूनिट चलाते थे जबलपुर में। उनके आजू बाजू में बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रीज थी। तो सीमेंट फैक्ट्रीज को देख के हुए उन्होंने सोचा कि यार इसमें तो हम भी इसको रिवर्स इंजीनियर करके एक सीमेंट पेंट वगैरह बना सकते हैं। और इस तरीके से एक फनी तरीके से इंडिगो पेंट्स की शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग में कंपनी ने सीमेंट पेंट बनाने से चालू किया, फिर जैसे जैसे दौर बढ़ता गया कंपनी ने बहुत सारे इनोवेशंस किए। कंपनी ने 2014 में प्राइवेट इक्विटी फंडिंग उठाया। वहां पे उन्होंने फिर मेटालिक पेंट्स और फिर फ्लोरिंग पेंट्स, सीलिंग स्पेशलिस्ट पेंट्स लॉन्च किए। कंपनी की करीबन एक 3 फैक्ट्रीज हैं अभी। एक है राजस्थान में, दूसरी है केरला में और एक है तमिलनाडु में। उसके बाद कंपनी ने काफी ज्यादा मार्केटिंग स्पेंड्स भी किया। ट्रेडिशनल पेंट्स कंपनी जब उनके सेल्स के कंपैरिजन में सिर्फ 2 से 3% स्पेंड करती हैं एडवर्टाइजिंग में, इंडिगो पेंट्स में इसी दौरान 10% एडवर्टाइजिंग में स्पेंड किया और उसका उनको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला। 2014 से कंपनी ने ऑलमोस्ट एवरी ईयर 40% का CAGR मेंटेन किया है। और वो हो पाया है बहुत अच्छे प्रोडक्ट इनोवेशंस और बहुत अच्छी मार्केटिंग टेक्निक्स के तरीके से भी। जब ट्रेडिशनल कंपनीज 20 to 25% का अट्रीशन रेट पकड़ती हैं, तब इंडिगो के पास अट्रीशन रेट सिर्फ 2 से 3% है। सिर्फ 2 से 3% उनके एम्प्लॉयज उनकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। ये पॉसिबल हुआ है बहुत अच्छे इनोवेशन स्ट्रैटेजी की वजह से, जिसमें सेल्स गाइज को जो उनकी सैलरी है वो कमाने का मौका बहुत सारे इंसेंटिव से मिलता है और बहुत सारे अच्छे स्टॉक ऑप्शंस भी कंपनी देती है। इस तरीके से कंपनी अपना टॉप लाइन और सेल्स भी मेंटेन कर पाती है और अपने एम्प्लॉयज को भी सस्टेन कर पाती है। तो अब जानते हैं थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप देखेंगे तो चार्ट को अगर आप देखेंगे तो पेंट इंडस्ट्री कुछ इस तरीके से काम करती है। रॉ मटेरियल सप्लायर्स होते हैं, उससे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और कंपनी खुद का भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चलाती है, जिससे जो प्रोडक्शन होता है वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को जाता है या फिर एक डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स को जाता है। वहां से ये पूरा जो सप्लाई है वो रिटेल कस्टमर्स और कुछ इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स भी रहते हैं, जिनको किसी की फैक्ट्रीज पेंट करानी हो या फिर कोई कोई कारों पे जो पेंट लगता है वो कमर्शियल पेंट्स भी ये कंपनीज बनाती है। तो उस तरीके से कुछ ये इंडस्ट्री वर्क करती है। दूसरा, अगर हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि पूरे वर्ल्ड वाइड में पर कैपिटा जो कंजम्पशन है पेंट्स और कोटिंग्स का, उसमें इंडिया काफी दूर रैंक करता है। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज देखोगे, यूएस, सिंगापुर, कनाडा, जापान, तो वहां पे काफी ज्यादा स्पेंडिंग है पर कैपिटा का ऑन द पेंट्स, क्योंकि वहां का पर कैपिटा भी हाई है। तो इंडिया को बहुत अच्छा स्कोप है। अभी इंडियन कंपनी पेंट कैटेगरी में 6.8% CAGR में ग्रो कर रही है और ये मार्केट ग्रोइंग ही, दिन ब दिन ग्रोइंग ही होने वाला है। तीसरा जो चार्ट है वो अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंडिया के नंबर्स हैं। इंडिया में जो पूरी पेंट इंडस्ट्री, उसमें से 78% जो पेंट्स हैं वो रीपेंटिंग के लिए यूज होते हैं। बहुत सारे घर ऑलरेडी बन चुके हैं, हम भी बहुत बार रीपेंट कराते हैं घर को, तो वहां पे प्राइमरीली ज्यादा ट्रैक्शन, ज्यादा मूवमेंट नजर आती है। और जो फ्रेश पेंटिंग है वो 22% है करीबन। डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारे नए घर अभी भी बनेंगे और उसके बारे में हम देख रहे हैं कि फ्रेश पेंटिंग भी ये मार्केट शेयर बनाते हुए नजर आएगा हमें। सेकेंड जो है वो है हाउस रीपेंटिंग साइकिल, जहां पे पहले अगर अपन ऑब्जर्व करेंगे 2010 तक हाउस रीपेंटिंग साइकिल करीबन 7 से 8 साल का होता था। एवरी 7 to 8 ईयर्स लोग अपने घरों को रीपेंट कराते थे। बट जो भी ग्लोबलाइजेशन हुआ है, रेंटल इकोनॉमी भी बढ़ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम देख सकते हैं कि अभी रीपेंटिंग साइकिल अब लास्ट 10 ईयर्स में 4 to 5 ईयर्स पे आ गया है। तो बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब जो घर पहले 8 साल बाद रीपेंट होता था वो भी 4 साल बाद हो रहा है। मतलब वो घर 2 बार रीपेंट हो रहा है सेम टाइम स्पैन में। मतलब
पेंट कंपनी ज्यादा पैसा कमा रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये होगा कंपनी डिटेल्स और सेक्टर डिटेल्स के बारे में। अब बढ़ते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ हो रही है लॉन्च 28 जनवरी को, क्लोज होगा इशू 22 जनवरी को। एक 28 तक मेरे हिसाब से लिस्टिंग हो जाएगी, और उसके बाद एलोकेशन हो जाएगा, और उसके बाद 2 फरवरी को लिस्टिंग है। 1 फरवरी को बजट आ रहा है, तो ट्रिकी लिस्टिंग होने वाली है, बट मेरे हिसाब से बहुत ही स्टडी सेक्टर है, बहुत ही स्टडी कंपनी है, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। जो शेयर है वो है 1488 1490 प्राइस बैंड में, तो हमें हायर साइड पे ही बिड करना है, 1490 को बिड करना है। मिनिमम लॉट साइज है 10, मतलब आपका मिनिमम एलोकेशन होगा 14,900 रुपए, और रिटेल में आप कम से कम 13 लॉट्स बिड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग इशू होने वाला है, तो एक लॉट भी बिड करेंगे तो भी मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छा है। कंपनी ने जानबूझ के इसको हायर साइड पे प्राइस किया है, ताकि ज्यादा इसको HNIs खरीदे, और वो जो डंपिंग स्ट्रेटेजी चलती है थोड़े से चीपर शेयर्स में, वो ना हो, स्टेबल रहे, ये उसके पीछे का लॉजिक है। टोटल कंपनी देख रही है 1176 करोड़ रेस करने का, और इसमें अभी प्रमोटर के पास मैक्सिमम होल्डिंग है, जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास ज्यादा है। तो पोस्ट आईपीओ प्रमोटर्स करीबन 60% होल्ड करेंगे। बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है, और बहुत अच्छा मोटिवेशन रहता है प्रमोटर्स को आईपीओ होने के बाद भी कंपनी को उसी अग्रेशन से, उसी पॉजिटिविटी से ग्रो करते रहें। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है इस कंपनी के बारे में। जो आईपीओ है उसकी प्रोसीडिंग्स कंपनी ने स्पेसिफाई किया है, तमिलनाडु में जो उनका प्लांट है पेंट का, वहां पे वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं। वो एक चीज है जिसके लिए कंपनी स्पेंड करना चाहती है। कंपनी एडवर्टाइजिंग में और स्पेंड करना चाहती है। कंपनी का मार्केट शेयर अभी भी बहुत कम है, तो उसको उनको ऊपर बढ़ाना है, इसलिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा स्पेंड्स देखने को मिलेंगे इसके यूज ऑफ प्रोसीडिंग्स। थर्ड जो है कंपनी के जो लोन्स है उसमें थोड़ा सा रीपेबल होगा, और बाकी सब जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस कंपनी ने स्पेसिफाई किए हैं। अब चलते हैं कंपनी के रिस्क की तरफ। रिस्क बहुत ही मिनिमल स्पेसिफाई की है कंपनी ने, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर एनीवे है हम सबके लिए। पहला जो है वो है इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग ब्रांड। सेकेंड है कि कोविड के चलते हुए जैसे अगर और पैंडेमिक्स आते हैं, तो वो जो अनसर्टेनिटी है वो कंपनी ने स्पेसिफाई की है, जिसकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली बहुत ही कम होती है, बट ये एक इंटरेस्टिंग वे है क्योंकि ये सारी कंपनीज ऑलमोस्ट उनके रेड हियरिंग डॉक्यूमेंट में इसको कवर कर रही हैं। और एक जो रिस्क कंपनी ने स्पेसिफाई की है वो है एंगेजिंग इनटू हाई रिस्की बिजनेस, एंड उसका अगर उनको रिटर्न्स या फिर वो अगर वो सक्सेसफुली ना कर पाए, तो वो एक रिस्क उन्होंने स्पेसिफाई की है। लास्ट जो रिस्क उन्होंने स्पेसिफाई की है कि ये जो पेंट बिजनेस है, इसका जो पूरा सेल्स होता है वो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से आता है। कंपनी कभी भी डायरेक्टली कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचती है, और उसमें जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट लगता है डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से, वो एक डेफिनेटली रिस्की चीज रहता है। वो डेफिनेटली कंपनी के स्ट्रैटेजी के हिसाब से ऊपर नीचे रहता है, तो वो एक वन ऑफ द रिस्क पैरामीटर्स हैं कंपनी के लिए। तो अभी बढ़ते हैं फाइनेंशियल्स की बारे तौर, जो हम सबका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंपनी का ये जो फर्स्ट चार्ट है वो है मार्केट शेयर के बारे में। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें इंडस्ट्री लीडर है एशियन पेंट्स जिसका 42% मार्केट शेयर है। उसके बाद है बर्जर पेंट्स जिसका 12% है, नेरोलैक 7% पे है, एस्को नोबेल 5% पे है, और इंडिगो 2% पे। बहुत ही छोटा मार्केट शेयर है, और अगर आप कंपेयर करेंगे ये सारी कंपनीज को, तो वो करीबन होता है 68% जो ऑर्गेनाइज रिटेल जिसको बोलते हैं पेंट्स कैटेगरी में, और जो 32% है वो स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे प्लेयर्स, लोकल प्लेयर्स मौजूद है। इन बड़ी कंपनीज को और 32% मौका है वो शेयर को भी कैप्चर करने के लिए, जो मेरे हिसाब से धीरे धीरे होगा। अभी छोटी कंपनीज भी इतने जल्दी नहीं छोड़ेंगी मार्केट शेयर को। तो इंडिगो के पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और बहुत बड़ा चैलेंज भी मैं बोलूंगा, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा है, ब्रांड्स बड़े हैं, वो बहुत सालों से मार्केट में है। तो बट डेफिनेटली गुड पॉइंट इज कि बहुत अच्छा एक्सपोजर है इंडिगो को एक्सपेंशन करने के लिए मार्केट शेयर वाइज। अब बढ़ते हैं सेल्स ग्रोथ की तरफ। जैसे हम देख सकते हैं स्क्रीन पे 2018 में कंपनी का सेल्स 403 करोड़ था, जो 2019 में 537 करोड़ और 2020 में 6.26 करोड़ पे चला गया है, जिसको अगर हम CAGR में कन्वर्ट करेंगे तो करीबन 24.63 CAGR, जो उनके पियर्स हैं एशियन पेंट्स और नेरोलैक और बर्जर, वो ग्रो कर रहे हैं करीबन 5 से 10 से 12-13% ऑन एन एवरेज पे।
और उसी कंपैरिजन में इंडिगो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। छोटे कंपनीज के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है कि वो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रॉफिट्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ के साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ज्यादा स्टेडी है। 2018 में 12 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 2019 में 26 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और 2020 में 47 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है एवरी ईयर। और इसको अगर हम CAGR में देखेंगे तो 97.9% CAGR है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ का, जो बहुत ही पॉजिटिव है। और एक इसमें हर बार मेरा फेवरेट पार्ट जो रहता है वो नेट कैश फ्लो एक्टिविटीज रहता है। अब कंपनी सेल्स और प्रॉफिट के साथ साथ कितना फ्री कैश जनरेट कर पा रही है, जिससे वो बहुत सारा इनोवेशन और एक्सपेंशन कर पाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम इंडिगो पेंट्स का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंपेयर करेंगे तो 2018 में वो 23 करोड़ था, 2019 में 51 करोड़ और 2020 में करीबन 72 करोड़। तो ये भी काफी अच्छी ग्रोथ है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको एक डबलिंग मैकेनिज्म देखने को मिलेगा कैश फ्लो एक्टिविटी से। बहुत अच्छी चीज है कि कंपनी बहुत सारा फ्री कैश भी जनरेट कर पा रही है इसी दौरान, जैसे वो सेल्स को बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की तरफ। जब कंपनी स्मॉल होती है, हाई ग्रोथ फेज में होती है, तो बहुत सारे एसेट्स उनको अक्वायर करने पड़ते हैं, बहुत सारे लोन्स लेने पड़ते हैं, जिस वजह से लायबिलिटीज बढ़ सकती हैं, पर वो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होने चाहिए। तो जैसे हम इंडिगो के बारे में देख सकते हैं स्क्रीन पे, 2018 में कंपनी का जो एसेट्स था वो 297 करोड़ से और लायबिलिटीज है वो है 170 करोड़। तो अगेन लायबिलिटीज कम है एसेट से, काफी ज्यादा कम है मैं बोलूंगा। उसके बाद आप देखेंगे तो 2019 और 20 में भी सेम ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। और 2020 में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो एसेट्स ऑलमोस्ट डबल्स हैं लायबिलिटी के करीबन। तो वो बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही अच्छा पॉइंट वो दर्शाता है एज फार एज फाइनेंशियल सा कंसर्न। थर्ड जो पॉइंट है वो है कंपैरिजन बिटवीन इंडस्ट्री पेयर्स, क्योंकि ये बहुत ही हाई कम्पिटिटिव फील्ड है। जो इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है वो बहुत अच्छे से मार्केट शेयर को पकड़े हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट, NAV जो है नेट एसेट वैल्यू पर इक्विटी शेयर, वो एशियन पेंट्स का हाईएस्ट है जो मार्केट लीडर है अभी। एस्को नोबेल एक्चुअली सॉरी हाईएस्ट है, एशियन पेंट्स सेकंड है, बट एशियन पेंट्स बहुत कंसिस्टेंटली वो मेंटेन कर रहे हैं। इंडिगो का वो 43 है। रिटर्न ऑन नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो अगेन फर्स्ट अगेन इंडस्ट्री लीडर एशियन पेंट्स का ज्यादा है और इंडिगो का सेकंड है। EPS हम देखेंगे तो अगेन एस्को नोबेल एट द हाईएस्ट, फिर उसके बाद एशियन पेंट्स जो मार्केट लीडर है और इंडिगो का भी 10.49 है, वो काफी अच्छा है। उसके बाद अगर हम अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो वो ग्रोथ भी एशियन पेंट्स जो मार्केट लीडर है उसके बाद इंडिगो पेंट्स का है। तो प्रीटी मच जो फैक्टर्स और जो रेशियोज है उसमें जो मार्केट लीडर है एशियन पेंट्स, उसके बाद एग्जैक्टली नीचे इंडिगो का नंबर लग रहा है। तो दैट इज अ वेरी गुड साइन कि इंडिगो एक इंडस्ट्री लीडर को मेंटेन कर रहा है, उसको इनफैक्ट कंपटीशन दे रहा है उसके रेशियोज अच्छे से मेंटेन करने के लिए। तो लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो है मेरा पर्सनल ओपिनियन है स्टॉक के बारे में। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा, इंडिया एक डेवलपिंग मार्केट है जहाँ पे धूल भी उड़ेगी, कलर भी बार बार देना पड़ेगा। तो पेंट्स डेफिनेटली एक बहुत अच्छी ग्रोइंग कैटेगरी है। और एक सिग्निफिकेंट जो नंबर हमने ऑब्जर्व किया वो है, पहले अगर 8 साल में वो घर रीपेंट होता था तो अभी 4 साल में हो रहा है। और इस वजह से पेंटिंग का जो बिजनेस है वो डेफिनेटली मल्टीप्लाई ही करने वाला है। अगर हम देखेंगे तो करंटली जो टोटल पेंटिंग इंडस्ट्री है वो करीबन 53,000 करोड़ की है, जो 2025 तक 97,000 करोड़ की होने वाली है। करीबन 5 साल में डबल ग्रोथ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक नया मार्केट ऑलमोस्ट जितना अभी है उतना ओपन होने वाला है नई इन कंपनीज को नया मार्केट एक्वायर करने के लिए। तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग सेक्टर है मेरे हिसाब से। जो पेंट इंडस्ट्री है, अगर हम कुछ नॉर्मल पोर्टफोलियो को कंपेयर करेंगे तो टिपिकली हर एक डोमेन के हम स्टॉक्स मेंटेन करते हैं, जिसमें आप करीबन 2 स्टॉक मेंटेन करोगे, क्योंकि आपको अगर कुछ कुछ कंपनी का प्रॉब्लम होता है तो दूसरा स्टॉक रहेगा बैकअप करने के लिए। तो अगर ये सेक्टर की बात करेंगे पेंट्स की, तो एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स काफी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। उन लोगों को इंडिगो पेंट्स को लेने के लिए एक्साइट करना ये बहुत हार्ड थिंग है, बट इंडिगो के नंबर्स बहुत प्रॉमिसिंग है। तो अगर एशियन पेंट्स को अगर टक्कर देने की बारी आती है तो इंडिगो में बहुत अच्छा पावर और पोटेंशियल है। तो मैं इस स्टॉक को डेफिनेटली रेकमेंड करता हूं बाय करने के लिए। पर इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देख सकते, ये ऑलरेडी हायर बैंड पे भी प्राइस्ड है। तो मेरे हिसाब से इसको राइट टाइम होल्डिंग का होगा 7 से 10 साल। तो ये आपको अच्छे CAGR पे, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट एशियन पेंट्स के CAGR पे इसको ये आप स्टॉक रिटर्न दे सकता है।
तो ये था मेरा रिकमेंडेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है और बाकी कंटेंट भी अच्छा लग रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाए। और देखते रहिए दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू।